Hello dear students, hope you are doing well at your home. I am Govind Lohia and today in the very first chapter of our chemistry, that means a very basic introduction. आज हम लोग बहुत ही basic introduction देखेंगे chemistry का. पहला ही chapter है हमारा और हम लोग online teaching को शुरू कर रहे हैं. तो हम लोग देखते हैं क्या क्या हम लोगों को कवर करना है और कैसे कवर करना है. ठीक है, तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि मेरी स्ट्रेटेजी क्या है. आपके सामने एक विंडो है जिसमें मैं आपको 1-to-1 इंटरेक्ट कर रहा हूँ. दूसरा विंडो मेरे पास ये है कि जहां पर मैं आपको बता दूं कि दिस इज पेज विंडो आपके सामने दिखेंगी अभी, जहां पर हम लोग दैट इज स्केच पेन और बोर्ड, दैट मीन्स पेज से हम लोग लिखेंगे. सो दिस इज द सेकंड, हम लोग इस वे से भी जाएंगे. तो सेकंड तरीका ये है. तीसरा मैं आपके सामने शो कर देता हूँ यही के यही अभी के अभी, दैट मीन्स सीपीए में बता रहा हूँ कि किस वे में हम लोग आज देखने वाले हैं. सो तीसरा वे आपके सामने आएगा जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, जिसमें हम लोग हमारी जो किताब है उस पूरे किताब को ही देखेंगे. तो लेट मी शो यू दैट एंटायर बुक टू यू. सो थर्ड वन इज दिस वन. मैं आपको ये पूरी की पूरी किताब हम लोग देखते चलेंगे. 11th की किताब है आपकी. पिछले साल आपका सिलेबस चेंज हुआ था स्टेट बोर्ड का, एंड वी आर फॉर्चुनेट कि ये सिलेबस अभी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम को मैच कर रहा है. ठीक है, तो आइदर वी कैन गो विद दिस वन, या तो मैं आपको हम लोग इस वे से भी जा सकते हैं. अगर हमारे पास जहां मुझे लगता है कि नहीं आपको प्रेजेंटेशन शो करना है, सो दिस इज अ प्रेजेंटेशन वे. इसमें कुछ चीजें जो हम लोग एनिमेशन के साथ जा सकते हैं. सो आई कैन शो यू द एनिमेशन पार्ट ऑल्सो. सो इट इज अ क्लब ऑफ ऑल. आप सोच नहीं सकते इतना. हम लोग पेन पेपर के साथ जा रहे हैं, हम लोग प्रेजेंटेशन के साथ जा रहे हैं, हम लोग बुक के साथ जा रहे हैं. सो इट इज अ मिक्सचर ऑफ ऑल, और मैं आपको हो सके उतना अच्छा आपको डिलीवर करने की कोशिश करता हूं. ठीक है, सो दिस इज द एग्जैक्ट वे हाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट, या हम लोग कैसे शुरू करेंगे. तो ये वेरी फर्स्ट इंट्रोडक्शन है हमारा आज का. तो शुरू करते हैं हम लोग पहले पेन और पेपर के साथ कि केमिस्ट्री का क्या चीज है, केमिस्ट्री समझने की कोशिश करते हैं. ओके, सो नाउ दिस इज द एग्जैक्ट हम लोग यहाँ पर बात करेंगे स्टडी ऑफ केमिस्ट्री के बारे में. सो पहली चीज हम लोग यहाँ समझा दूं आपको कि केमिस्ट्री की सबसे पहली चीज क्या होती है. तो आपको डेफिनेशन आना जरूरी है. ठीक है, और डेफिनेशन अगर वंस यू डिफाइन, और आज के डेट में हम लोगों को बोर्ड एग्जामिनेशन में, क्योंकि वी आर प्रिपेयरिंग जेई नीट सीईटी बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं, बट डेफिनेशन पार्ट ये जो है बोर्ड एग्जाम में एज सच बुक चाहिए आपको, तो आपको आउट ऑफ मार्क मिलेंगे. कंसेप्चुअलाइज डेफिनेशन नहीं चाहिए, एंड दैट इज द से मेजर ड्रॉबैक ऑफ द स्टूडेंट कि वो एक डेफिनेशन प्रॉपर नहीं लिख पाते. ठीक है, सो हम लोग यहाँ डेफिनेशन के साथ चलते हैं. So according to the book, it is nothing but, chemistry is nothing but a study of what? Study of matter. ठीक है, मैटर की स्टडी करना. और क्या करना मैटर की स्टडी में? मैटर के कौन कौन से पार्ट की स्टडी करना? तो फिजिकल, दैट मीन्स इट्स फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. कौन कौन सी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करना? फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करना मैटर के. ठीक है, तो स्टडी ऑफ मैटर, इट्स फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. इसके अलावा अगर मैं बात करूं यहाँ पर ही, और फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस इज अंडरगोज एट डिफरेंट कंडीशन. इफ आई एम चेंजिंग द कंडीशन लाइक टेम्परेचर, पीएच, सेपरेचर, देन whatever the changes undergoes in different condition. That means कौन से changes? Physical and chemical changes, whatever the matter undergoes under different condition. So this is the complete definition of matter, that is chemistry. What we are going to say? Study of matter, its physical and chemical property, and
chemical and physical changes it undergoes in different condition. This is complete definition of chemistry. अब मुझे बताओ मैटर के बारे में क्या मत है. डोंट से समथिंग एल्स. मैटर मतलब हम लोग यहाँ बात करेंगे एनीथिंग, यहीं पे मैं डेफिनेशन करता हूं मैटर की. एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव मास इज टू बी कॉल्ड एज मैटर. जो स्पेस में जगह ले रहा है और जिसको मास है उसको हम लोग बोलेंगे मैटर. सो दिस इज ऑल अबाउट डेफिनेशन पार्ट. हमने यहां तक कवर किया. चलो आगे चलते हैं. मैं ये आपको पीडीएफ जो नोट्स हम लोग बना रहे हैं ये भी आपको प्रोवाइड करूंगा. ठीक है. आगे हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि इट इज केमिस्ट्री इतनी जरूरी है कि ये सेंट्रल साइंस है आपके, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट है. आपको पहले ही लेक्चर में केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंस पता होना चाहिए. इतना इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री की ये बिल्कुल हम लोग बोलेंगे सेंट्रल ऑफ साइंस है. बायोलॉजिकल साइंस, फिजिक्स, ये सब में केमिस्ट्री का कंसेप्ट यूज होता है. नॉट ओनली दिस, अगर हम लोग लेटेस्ट एडवांसेस देखते हैं जैसे टेक्निकल डेवलपमेंट इन सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट. टेक्निकल डेवलपमेंट ये वर्ड आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, मगर सोफिस्टिकेटेड मतलब हम लोग अगर इसको समझाए तो बहुत ही एडवांस वे में. जैसे पहले नोकिया का मोबाइल था और अगर हम लोग अभी एंड्रॉइड मोबाइल पे चल रहे हैं तो हम लोग बोल रहे हैं कि सोफिस्टिकेटेड डेवलपमेंट हुई है, उसमें बहुत ही एडवांस डेवलपमेंट हुई है. तो दैट इज टेक्निकल डेवलपमेंट इन सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट इज आल्सो डील्स विद द केमिस्ट्री. तो ये सब कुछ केमिस्ट्री से ही शुरू होता है. ठीक है. नाउ कम टू द इंटरेस्टिंग पार्ट जहां हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि मैटर का क्लासिफिकेशन. सो मैटर इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू. मैटर कैसे क्लासिफाई होता है हम लोग बात करेंगे. मैटर इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू, मैटर इज नथिंग बट एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज द स्पेस एंड हैव अ मास. जिसको जो भी स्पेस में ऑक्यूपाई हो रहा है और जिसको एक मास है उसको हम लोग मैटर बोल रहे हैं. ठीक है. सो यहां तक के हम लोग पहुंचे. मैटर में हम लोग बात करेंगे कि दो तरह से मैटर को क्लासिफाई कर सकते हैं. एक तो हो सकता है प्योर मैटर, है ना, या दूसरा हो सकता है मिक्सचर ऑफ मैटर. ठीक है. एक होता है प्योर और दूसरा होता है मिक्सचर. अब प्योर में बात करेंगे जैसे से 24 कैरेट गोल्ड, प्योर NaCl, क्रिस्टल ऑफ प्योर NaCl, प्योर, है ना. अपार्ट फ्रॉम दैट डिस्टिल्ड वाटर H2O, जिसमें कोई और कंपोजिशन नहीं, मिनरल वाटर नहीं, डिस्टिल्ड वाटर, है ना. तो ये सब चीजें प्योर में आ गई. तो प्योर को हम लोग फर्दर कैटेगराइज कर सकते हैं. जैसे कि हम लोग यहां बात करेंगे एलिमेंट, या तो हम लोग बात करेंगे यहां पर कंपाउंड, है ना. एलिमेंट का मतलब क्या है, जो पीरियोडिक टेबल में आते हैं आपके पास. एलिमेंट में आपको मालूम है मेटल आते हैं. मेटल का मतलब आपके पास आएगा यहां पर, अगर मैं बात करूं दैट मीन्स Au गोल्ड सबसे पहले हम लोग लेते हैं, प्लाटिनम, कॉपर, इसके अलावा अगर आपको लेना है तो सिल्वर. सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ मेटल, है ना. तो ये हम लोग एग्जांपल्स ऑफ मेटल के बारे में बात कर रहे हैं. लेट इट बी. तो हम लोग यहाँ एग्जांपल्स ऑफ मेटल के बारे में ले रहे हैं. ठीक है. नाउ मेटल के बारे में आप दूसरा एग्जांपल क्या आएगा, नॉन मेटल. नॉन मेटल यू नो अबाउट. नॉन मेटल में आपके पास आएगा यहाँ पर कार्बन, ब्रोमीन, है ना. इसके अलावा आपको जैसे हम लोग बात करते हैं पीरियोडिक टेबल में, तो जो नॉन मेटल्स में आते हैं, इवन आप क्लोरीन के बारे में बात कर सकते हो, फ्लोरीन. दीज आर द नॉन मेटल्स एग्जांपल. ठीक है. इसके बाद में हम लोग बात करेंगे मेटालॉइड्स. मेटालॉइड्स में आपको मालूम है सिलिकॉन, है ना. दैट मीन्स हैविंग अ प्रॉपर्टी ऑफ बोथ मेटल एंड नॉन मेटल्स. तो ये सेमीकंडक्टर में आता है. सिलिकॉन, जर्मेनियम, है ना. ये सब कुछ एग्जांपल हम लोग मेटालॉइड्स के लेंगे. अब यहाँ पर क्या बात हो गई, अच्छी बात कि हम लोग बहुत बात करेंगे, यहीं पे देख लेते हैं. मेटल्स को कुछ प्रॉपर्टीज होती है. कैसे, जैसे इनको लस्टर है, डक्टाइल है, मैलिएबल है ना. दैट इज, लस्टर का मतलब चमक है, डक्टाइल का मतलब इसमें से एक हल्का सा बारीक थ्रेड निकल सकता है, जैसे कॉपर वायरिंग हो गई, है ना.
मैलिएबल, हम लोग बता रहे हैं कि मैलिएबल का मतलब इसको आप मेटल को हैमर करो तो इसकी एक पतली चादर बनती है ना। तो दिस इज आर द एग्जांपल ऑफ प्योर in which elements are further classified metal, non metal and metalloids। उसमें हम लोग बात कर रहे हैं कि ये चीजें हमने अभी तक देखी, ठीक है। नाउ नॉन मेटल्स में इसके विपरीत है, दैट मीन्स उल्टा, हम लोग बोलेंगे नॉन लस्टर, है ना। एक बहुत अच्छा है बैड कंडक्टर ऑफ, बैड कंडक्टर से भी अच्छा हम लोग बोल सकते हैं नॉन कंडक्टर, है ना, नॉन कंडक्टर, ये हम लोग लिख सकते हैं, ये कंडक्टर है, ठीक है। अब सिर्फ इसमें एक जो मैं यहाँ आपको क्लियर कर देता हूं कि वी आर डिस्कसिंग एज कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू आल्सो एंड स्टेट बोर्ड। तो इतना आपको स्टेट बोर्ड में सिर्फ एक टेबल दिया है, ये चार्ट दिया है, दैट्स इट, मोर देन इनफ। हम लोग इसको ये एग्जाम्पल के साथ कवर कर रहे हैं। यहाँ एक ग्राफाइट का एग्जाम्पल आएगा। ग्राफाइट इज नॉन मेटल बट समहाउ कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो ये एक्सेप्शन है। तो जहां जहां एक्सेप्शन है उसको आप पेन डाउन करके रखो। आई एम गिविंग समथिंग एक्स्ट्रा, है ना, तो ज्यादा है। सिलिकॉन अगर हम लोग बात करेंगे, इसको दोनों की प्रॉपर्टी, दैट मीन्स ये सेमी कंडक्टर है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हमने यहाँ ले लिए, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट एलिमेंट। अब मुझे बताओ कंपाउंड, कंपाउंड का मतलब यहाँ पर ही मैं कवर कर दूं आपको। कंपाउंड मतलब H2O, कंपाउंड मतलब NaCl, है ना। तो ये कंपाउंड के एग्जाम्पल है, दैट मीन्स दो या दो से ज्यादा एलिमेंट बनके एक मॉलिक्यूल बनना, इसको हम लोग बोलेंगे कंपाउंड। जैसे ग्लूकोज है C6H12O6 है ना। सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड। आपके किताब में कंपाउंड तक ही रेस्ट्रिक्ट किया है। यू कैन फर्दर, इफ यू वांट टू कैटेगराइज फर्दर, यू कैन कैटेगराइज लाइक आयोनिक कंपाउंड एंड मॉलिकुलर कंपाउंड। तो आप उसको आयोनिक और मॉलिकुलर कंपाउंड में भी कैटेगराइज कर सकते हो फिर से, ठीक है। मिक्सचर, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट वाले टाइप पे, मिक्सचर। मिक्सचर में दो तरह से हम लोग बात करेंगे, होमोजीनियस और यहां हेटेरोजीनियस। होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस। होमो मतलब एक जैसा, हेटेरो मतलब अलग अलग। अब होमो का एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, है ना, होमो मतलब एक जैसा, जिसमें से आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि ये दो कंपाउंड इसके अंदर है ना। जैसे शुगर प्लस H2 अगर हम लोग मिला देते हैं, है ना, तो दिस इज होमोजीनियस मिक्सचर। यू कैन नॉट आइडेंटिफाई कि इसमें शुगर दिख रही है ना, तो वो हम लोग बोलेंगे कि ये होमोजीनियस मिक्सचर में आएगा। अगर मैं यहाँ पर आपको बता दूं हेटेरोजीनियस मिक्सचर के अंदर, हेटेरोजीनियस का एग्जांपल ऐसे ही हम लोग ले लेते हैं। लेट्स से दैट कि हम लोग बात करेंगे शुगर प्लस राइस, है ना, दोनों को मिक्स कर दिया और हम लोग देख रहे हैं कि नहीं यार, इसमें तो शुगर दिख भी रही है और राइस भी दिख रहा है, तो हेटेरोजीनियस मिक्सचर। एंड वी कैन सेपरेट आउट इजीली, है ना, ये हम लोग सेपरेट भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ CU या और किसी के साथ हम लोग इसको सेपरेट कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस। यहाँ मैं और एक चीज कर दूं आपको, ये जो हम लोग बात करें ना एलिमेंट्स में, जैसे आपने एलिमेंट्स के यहाँ लिखा और कंपाउंड्स, तो अगर एलिमेंट्स और कंपाउंड को आपको सेपरेट करना है तो दिट कैन नॉट बी सेपरेट बाय द इजी केमिकल और फिजिकल वे। जैसे आपको H2O में से H अलग निकालना है और ऑक्सीजन अलग निकालना है, तो इट कैन नॉट बी पॉसिबल विद अ सिंपल वे, तो ये मिलेगा नहीं आपको ऐसा आसानी से, है ना। वही अगर हम लोग बात करें होमोजीनियस या हेटेरोजीनियस वालों में से, तो वी कैन इजीली सेपरेट आउट, स्पेशली हेटेरोजीनियस को हम लोग आसानी से सेपरेट कर सकते हैं विद अ सिंपल केमिकल और फिजिकल। तो ये बहुत आसानी से हम लोग अलग अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर लेंगे। इवन होमोजीनियस को भी हम लोग कर सकते हैं। बट अगर मैं बात करूं प्योर कंपाउंड में, जैसे H2O हो गया या एलिमेंट हो गया, इसको मुझे सेपरेट करना है, लाइक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल O2 कम्स अंडर एलिमेंट, और आपको एक O दूसरे O से अलग करना है, तो ये बहुत मुश्किल है, नहीं हो पाएगा। कंपाउंड के बारे में भी हम लोग बात करेंगे, H2O में से हाइड्रोजन को अलग करना, या व्हाट वी आर गोइंग टू से NaCl में से Na को अलग करना और Cl को, तो ये थोड़ा सा प्रैक्टिकली डिफिकल्ट है। सो दिस इज ऑल अबाउट क्लासिफिकेशन जो हमने यहाँ पर देख लिया। सो दिस इज पेज फर्स्ट, है ना। आगे चलते हैं ऑन सेकंड पेज। सेकंड पे हम लोग बात करेंगे यहीं पे केमिस्ट्री का क्लासिफिकेशन, ओके।
क्लासिफिकेशन ऑफ केमिस्ट्री। तो पहले मैं आपको बता दूं कि आपके बुक के हिसाब से हम लोग चल रहे क्या नहीं चल रहे। तो लेट्स सी दी बुक। मैं यहाँ पर आपको स्क्रीन शेयरिंग ऑन करके पहले मैं बुक बता देता हूँ। सो होपफुली आपको यहां तक समझ में आ रहा है कि हम लोग क्या बात कर रहे हैं। लेट्स वेट फॉर अ मिनट। सो दिस इज एज पर योर बुक। तो हम लोग बात करें कि ये सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में हमने इंट्रोडक्शन देखा, हमने ये क्लासिफिकेशन देखा, आपके बुक के हिसाब से चल रहे हैं। तो ये क्लासिफिकेशन में मैंने क्लियर किया कि कंपाउंड कैन बी फर्दर क्लासिफाइड इज अ मॉलिक्यूलर एंड आयनिक कंपाउंड। यहाँ आप डाल सकते हैं क्लासिफिकेशन। हमने एग्जाम्पल देखे, हमने यहाँ पर डेफिनेशन केमिस्ट्री की कवर की और मैटर के बारे में बात किया। सो नाउ मूविंग टुवर्ड दी हम लोग आते हैं नेचर ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, ये या टाइप्स ऑफ केमिस्ट्री या क्लासिफिकेशन ऑफ केमिस्ट्री ये पार्ट। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग फिर से चलते हैं हमारे पेज पे। ओके, सो केमिस्ट्री इज ब्रॉडली कैटेगराइज। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर केमिस्ट्री के बारे में तो इट इज ब्रॉडली कैटेगराइज इनटू, अगर हम लोग यहाँ पर लेंगे तो ऑर्गेनिक। सो व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्गेनिक, है ना। हम लोग आज बहुत बात करते हैं ऑर्गेनिक के बारे में, बट यहाँ पर हम लोग डेफिनेशन देखते हैं ऑर्गेनिक। स्टडी ऑफ प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शन ऑफ कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन। तो हम लोग किस कंपाउंड के बारे में बात करें, स्टडीज ऑफ प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शन कंटेनिंग कार्बन। तो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड के साथ हम लोग इसको बात करेंगे। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जैसे हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि अगर मैं C6H12O6 के बारे में बात कर रहा हूँ तो इसमें कार्बन आ गया, इसका मतलब ये हम लोग बात करें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। व्हाइल इनऑर्गेनिक और भी सिंपल, नॉन कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, यानी स्टडीज ऑफ प्रॉपर्टीज एंड रिएक्शन ऑफ नॉन कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड। तो कोई एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं यहाँ पर तो सेम एग्जाम्पल के साथ चलते हैं। NaCl, सिंपल सा एग्जाम्पल NaCl, है ना। NaCl के बारे में अगर बात करें तो इसमें कार्बन नहीं है, तो NaCl में हम लोग बात करेंगे। या और कोई एग्जाम्पल आपको लेना है, जैसे आप लेते हो H2O, पानी की प्रॉपर्टीज, है ना, तो ये नॉन कार्बन इनऑर्गेनिक में आ गया। नाउ थर्ड वन, फिजिकल, ये ना दैट मीन्स इट इज डील्स विद द प्रिंसिपल्स एंड लॉज। तो फिजिकल केमिस्ट्री जब हम लोग बात करेंगे, जैसे रॉल्ट लॉ हो गया, आपके पास गैसेस लॉ हो गए, है ना, तो ये सब कुछ फिजिकल केमिस्ट्री में हम लोग बात करें। तो स्टडी ऑफ प्रिंसिपल अंडरलाइंग केमिस्ट्री अगर हम लोग बात करेंगे तो ये स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स अंडरलाइंग केमिस्ट्री, तो ये सब कुछ फिजिकल में आ गया। ठीक है, नाउ थर्ड वन के बाद फोर्थ वन है हमारे पास, जिसको हम लोग बात करेंगे एनालिटिकल केमिस्ट्री। दिस इज एनालिटिकल। अब एनालिटिकल के बारे में मुझे बात करना है तो यहाँ बहुत सिंपल से वे में हम लोग बात करेंगे कि जो भी एनालिसिस पार्ट होगा, जो भी जहां पर भी हम लोग एनालिसिस देखते हैं वो सब कुछ एनालिटिकल केमिस्ट्री में आएगा। जैसे हम लोग अगर कोई डिसीज कंडीशन है तो ब्लड सैंपल देते हैं और उस पे से हमको पता चलता है ये डिसीज फाइंड आउट हुआ है। सो दैट इज अगेन अ एनालिटिकल पार्ट। कहीं पर आपको लगता है कि ये चीज में कुछ मिलावट है, तो वहां पर बहुत जगह पे जब हम लोग सैंपल लेते हैं और टेस्ट करते हैं, दैट टेस्ट कम्स अंडर एनालिटिकल पार्ट। तो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि एनालिटिकल का मतलब क्या है, कि स्टडीज ऑफ, क्या लिखेंगे हम लोग, स्टडीज ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स होगा एंड मेथड्स भी होंगी जो एनालिसिस के लिए यूज होने वाली। तो स्टडीज ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स एंड मेथड्स यूज टू सेपरेट, इवन आइडेंटिफाई, सेपरेट करने के बाद उसको आइडेंटिफाई भी करना, और उसके बाद में उसका क्वालिटी या क्वांटिफाई, है ना। तो क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ मैटर, तो ये सब चीजों को जब हम लोग देखेंगे, दिस इज टू बी कॉल्ड एज एनालिटिकल केमिस्ट्री। तो ये एनालिटिकल हो गई। और फिफ्थ वन है जो हम लोग बात करेंगे बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन आपके बुक में नहीं दी है,
अगर इफ यू वांट टू पेन डाउन यू कैन पेन डाउन राइट नाउ, यहाँ पर हम लोग उसको पेन डाउन कर सकते हैं बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन को। सो ये भी बहुत सिंपल से वे में हम लोग बात कर रहे हैं बायोकेमिस्ट्री का मतलब क्या है। जो भी हमारे बॉडी के अंदर केमिकल एंड फिजियोकेमिकल प्रोसेस होती है, जैसे ग्लाइकोलिसिस है ना, जिसमें हम लोग बात करते हैं एनर्जी जनरेशन है, एटीपी, जो भी बायो के जो साइकिल्स है आपके, है ना, तो केमिकल एंड फिजियोकेमिकल प्रोसेसेस दैट ऑकर्स इन अ लिविंग बॉडी। तो हम लोग यहां लिखेंगे केमिकल एंड फिजियोकेमिकल प्रोसेसेस that occurs in human, और ह्यूमन के अच्छे अदर वर्ड हम लोग बोलेंगे लिविंग, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी हम लोग बोलेंगे, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री में मैक्सिमम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ डील करते हैं हम लोग। लिविंग बॉडी, तो लिविंग बॉडी इज द मोर परफेक्ट वर्ड, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ केमिस्ट्री। तो यहां तक हमने देखा और हम लोग यही रुकते हैं आज। Let me again show you some concept from presentation and some concept from book, है ना। So this is presentation part. We have gone through a definition. Definition of chemistry is study of matters, its physical and chemical property, and the whatever the physical and chemical changes it undergoes under different condition. तो ये हमने डेफिनेशन केमिस्ट्री की देख ली है, वो हमने इस पे भी देखी, बार बार रिपीट कर रहे बेटा हम लोग, यानी आपको पहले लेक्चर में थोड़ा समझ में आ जाए क्या चल रहा है, ठीक है। नाउ हमने इसके बाद में मैटर का क्लासिफिकेशन भी देखा। मैटर प्योर सब्सटेंस में, प्योर मतलब जो कि इजीली सेपरेट आउट नहीं होंगे, इसमें एलिमेंट और कंपाउंड को क्लासिफाई किया, मेटल, नॉन मेटल और मेटालाइड को किया, फिर मिक्सचर में होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस को क्लासिफाई किया। होमोजीनियस का मतलब हमने बताया था कि जो एक दूसरे में कंप्लीटली मिसिबल है वो होमोजीनियस, और हेटेरोजीनियस का मतलब दे कैन बी विजिबल कि ये दोनों का मिक्सचर है ना। जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स कम्स अंडर होमोजीनियस, वही हम लोग बात करेंगे कि सी वाटर जिसके अंदर मिनरल्स है, कुछ टर्बिडिटी है, कुछ कचरा है, दैट कम्स अंडर हेटेरोजीनियस। सो दीज आर दी मिक्सचर के टाइप, ये हम लोग मिक्सचर के टाइप में आ गए, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ केमिस्ट्री हमने देखा, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, ये हमने क्लासिफाई किया। उसके बाद में हमने यहीं पे आगे भी बात की बायोकेमिस्ट्री एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री। हमने यहाँ कार्बन कंटेनिंग मतलब ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक मतलब ऑल सब्सटेंसेस विच आर नॉट ऑर्गेनिक। फिजिकल में हमने बात की प्रिंसिपल्स के बारे में। बायोकेमिस्ट्री में हमने बात की केमिकल एंड फिजिको केमिकल प्रोसेसेस ऑफ सब्सटेंसेस दैट ऑकर इन विद इन द लिविंग बॉडी, ये हमने देखा। और फिर आखिर में हमने बात किया कि इंस्ट्रूमेंटेशन वाला, कि जिसमें हम लोग बात करेंगे सेपरेशन, दैट मीन्स आइडेंटिफाई, क्वालिटी, क्वांटिफाई एंड क्वालिटी ऑफ द मेटल्स को हम लोग एनालिटिकल केमिस्ट्री मिलेंगे। नाउ ये क्वेश्चन है आपके लिए, आप मुझे बताओ कि ऑन द बेसिस ऑफ यूर दैट मीन्स अभी के नॉलेज के बेसिस पे कैन यू आइडेंटिफाई विच वन इज मिक्सचर एंड विच वन इज प्योर सब्सटेंस। सी वाटर, एनीवन, अगर हम लोग बात करें तो डेफिनेटली सी वाटर इज द मिक्सचर ऑफ सब्सटेंस, तो इट इज अ हेट्रोजीनियस। अगर हम लोग बोलेंगे धूल वगैरह है उसके अंदर तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर। गैसोलिन, गैसोलिन इज नथिंग बट दी कार्बन, दैट मीन्स प्रोडक्ट में आएगा, जिसमें हम लोग बात करेंगे यहाँ पर कि C4 से C6 के कार्बन जो है वो गैसोलिन बनाते हैं। तो C4 में कौन से कार्बन है, C3 में, C5 में कौन से है, C6 में कौन से है, तो ये सब मिला के इट इज अ मिक्सचर। और आप उसमें से आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि C4 कौन सा है, C5 कौन सा है और C6 कौन सा है। सो दिस इज अ होमोजीनियस मिक्सचर, है ना। तो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। नाउ स्किन इज अगेन अ कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट ऑफ, अगर हम लोग बात करेंगे तो अगेन स्किन इज द मिक्सचर। अगर डायमंड अगर रस्टी नेल्स के मतलब क्या होता है कि आयरन भी है, वो प्योर कंपाउंड है, बट उसके साथ उसका ऑक्सीडाइज प्रोडक्ट भी है जो आयरन ऑक्साइड है, एंड यू कैन आइडेंटिफाई कि ये इसको जंग लग गई है, इस खीले को जंग लग गई है ना। तो यू कैन आइडेंटिफाई दैट जंग, है ना। तो इस वजह से हम लोग उसको बोलेंगे, हम त्याला जंग लागणे म्हणतो मराठी मध्ये, है ना, तो उसको हम लोग बोलते हैं। तो ये कैन हम आसानी से मिल सकते हैं। सो दैट अगेन अ मिक्सचर। डायमंड इज अ प्योर सब्सटेंस। तो डायमंड के बारे में जब बात करना है तो डायमंड इज प्योर सब्सटेंस। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट यहाँ तक के।
इन नेक्स्ट लेक्चर हम लोग देखेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर, जहां हम लोग बात करेंगे सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में। तो सॉलिड क्या है, लिक्विड क्या है, गैस क्या है, ये भी देखेंगे। एंड अगेन वी आर यूजिंग दी सेम 3 टेक्निक्स जो हम लोग अभी बात कर रहे हैं, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा, और अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में मुझे पूछ सकते हो, और कमेंट भी कर सकते हो कि सर दिस इज ओके और नॉट ओके। सो प्लीज, ओके, थैंक यू।